बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। In an AC circuit, a resistance R ohm is connected in series with an inductance L. If phase angle between voltage and current is 45 degree, the value of inductive reactance will be। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो से बताया है कि इन केस ऑफ सीरीज आरएल सर्क्यूट tan phi विल बी इक्वल टू एक्सएल बाई आर होता है। इसी तरह इन केस ऑफ आरसी सर्क्यूट और सी आर सर्क्यूट tan phi इज इक्वल टू एक्सी बाई आर होता है। बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर आप को इसमें दो चीजें बताएं तो तीसरी चीज आराम से पता कर ले सकते हैं। ओके, इफ यू नो एक्सएल, okay, and if you know r, you can calculate phi, okay, that is the phase angle between voltage and current। अब यहाँ पे क्या है, you have been given phi। if phase angle दिया गया है, phase angle is nothing but phi। if phase angle between voltage and current be 45, phi is equal to 45 degree दिया गया है। you have been given phi is equal to 45 degree, that is tan of 45 degree is equal to एक्सएल बाई आर। ठीक है, आर की वैल्यू नहीं दी गई है, जस्ट पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। ठीक है, वी नो व्हाट इज tan 45, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल विल बी इक्वल टू सेम एज आर हो जाएगा। इसमें कुछ वैल्यूज नहीं दिए गए हैं आर में, जस्ट पूछ रहा है कि इफ इट इज आर ओम्स इन जनरल, एक्सएल कितना हो जाएगा, एक्सएल भी कितना हो जाएगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू आर ओम्स ही हो जाएगा। सो आर इज द राइट आंसर, दैट इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है ये कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल, ओके, हैज इंडक्टिव एक्सएल। ठीक है, इन एन AC circuit in which the effective current is I. The coil is made from a superconducting material and has no resistance. No resistance मतलब ये क्या हो जाएगा, it will become a pure inductive circuit, that is pure L circuit। ठीक है बच्चों, हमको तो पता है ये L है, ये वोल्टेज अक्रॉस L है, ये है। In case of pure inductance circuit, if this is the current I, voltage will be leading by an angle how much, 90 degree, okay, that is pi by 2, therefore phi is equal to pi by 2 है। we know what is cos of phi, that is cos of pi by 2 will be equal to how much, 0 degree, okay। then the rate at which power is dissipated, power तो क्या है, PR is equal to क्या है, VRMS into IRMS into क्या होता है, cos of phi होता है। जब cos of phi 0 है तो power content will be 0, okay। we know that in case of ये pure inductance, pure L circuit में और pure C circuit में power consumption 0 होता है। ठीक है, only in case of R circuit, pure R circuit में एवरेज पावर होता है P is equal to I square into R। ठीक है बच्चों, ये याद रख लेना, L और C में डायरेक्टली करना है 0 और कंजम्पशन। इन केस ऑफ प्योर R, that is एवरेज पावर इज इक्वल टू I square into R होता है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज of LCR circuit in series combination at resonance। में क्या होता है बच्चों, we know that XL will be equal to क्या होता है, XC होता है, और इसी तरह VL is equal to VC we know, okay, in case of resonance। अगर ये हम करंट मान के चलते हैं सीरीज RLC सर्क्यूट में, ठीक है, तो ये VL हो जाएगा, वोल्टेज विल बी लीडिंग एंड
वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल लीडिंग, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी लैगिंग। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस इज I एंड दिस इज वी आर एंड I आर इन फेज। ठीक है, इफ वी आर एंड I आर इन फेज the current will act as a pure resistive circuit, और pure resistive circuit में एंगल कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज ऑफ LCR सर्क्यूट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट इज इक्वल टू जीरो, द फेज डिफरेंस इज जीरो। हाँ, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है in a series resonant circuit the alternating current voltage in a series resonant circuit the AC voltage just across R inductance L। अच्छा ठीक है, यहाँ पे VR दिया गया है, how much is VR that is equal to 5 volts। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस VR हो गया, वोल्टेज अक्रॉस L, VL कितना है 10 वोल्ट्स है। ठीक है, और VC कितना है 10 वोल्ट्स है। हाँ बच्चों, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, VL इज इक्वल टू VC है। ओके, एट रेजोनेंस वी नो दैट नेट वोल्टेज VN will be equal to what, VR, the voltage across the resistor will be same, okay, is same as the voltage across the source। okay, ये the circuit will act as a pure resistive circuit। okay, the circuit will act as a pure resistive circuit। जितना VN है टोटल वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, इतना यहाँ VR होगा, VR इक्वल टू VN। ठीक है, VR कितना है 5 वोल्ट, तो आंसर इसका भी 5 वोल्ट ही आएगा। VN इज इक्वल टू VR दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। 34 2 इज द राइट आंसर, दैट इज 5 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देखते हैं। When 100 volt DC is operated across a coil, a current of 1 ampere flows through it. But when 100 volts AC of 50 hertz, हाँ बच्चों ये कॉइल की बात चल रही है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कॉइल क्या होता है, L और R इन सीरीज में होता है, L और R। जब भी इसको DC सप्लाई देंगे, DC सप्लाई जब भी कॉइल को देंगे, DC सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो, दैट इज XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XL कितना हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो। तो इफ इट इज जीरो, XL इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट सर्क्यूट है, शॉर्ट सर्क्यूट। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू जीरो, तो इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यू विल बी हैविंग ओनली R। ठीक है बच्चों, क्योंकि XL इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, आप देखते हैं व्हेन 100 वोल्ट DC, चलो ठीक है 100 वोल्ट DC दे रहे हैं हम कॉइल को, इसका वोल्टेज 100 वोल्ट है, और करंट ऑफ 1 एम्पियर कितना है, 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसे हम R पता कर लेंगे, R इज इक्वल टू V बाई I दैट इज 100 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 100 ओम हो जाएगा। चलो ठीक है, DC सप्लाई, ये DC सप्लाई दे रहे हैं, DC सप्लाई देने से इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्क्यूट, एक वायर बन जाएगा। ठीक है, वायर बन गया है, सिर्फ रजिस्टर रहेगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 100। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसको AC सप्लाई दे रहे हैं 100 वोल्ट। चलो ठीक है, AC सप्लाई जब देने से क्या होगा, जब AC सप्लाई देंगे तो इंडक्टर रहेगा, बिकॉज XL इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा L। इन केस ऑफ AC frequency will be there, therefore XL will be there। तो इसलिए इंडक्टर तो रहेगा और रजिस्टर तो पहले से है ही। ठीक है, ये AC वोल्टेज दिया गया है, DC वोल्टेज मैंने प्लस माइनस, ये बड़ा डंडा है, ये छोटा डंडा है, दिस इज प्लस बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा, L और ये क्या है
आर है, हमको आर पता है, आर कितना आया 100 ओम, और इसका वोल्टेज कितना है वी नेट 100 वोल्ट्स है, ठीक है। इसका करंट, हाँ करंट है 0.5 एम्पेयर्स है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर्स। पूछ क्या रहा है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्क्यूट, आई मीन द इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल। वी नो व्हाट इज वी एन, वी एन इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है टोटल, तो जेड इज इक्वल टू वी एन बाई आई होता है, ठीक है बच्चों। 100 बाई 0.5, वी एन हमको पता है, टोटल वोल्टेज नेट वोल्टेज दिया है एसी सप्लाई का और करंट दिया है, वी नो वी एन इज इक्वल टू आई इंटू जेड, जेड इससे पता कर लेंगे, वी एन बाई 100 बाई 0.5, डरना नहीं, 0.5 है तो 1/2 कर दो, 2 को ऊपर पलटी मार के 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 100 इज 200 ओम, 200 ओम की वैल्यू होती इम्पीडेंस जेड। कहाँ है यहाँ पे 200 ओम, हाँ सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ यल दिया गया है, ओके। चोक कायल की बात हो रही है, हमको पता है चोक कायल में क्या होता है, यल और आर सीरीज में होते हैं, चलो ठीक है। 0.1 हेनरी, ओके, आर इज इक्वल टू 12 ओम है। if it is connected to an alternating current source of frequency, अच्छा ये किस में लगाया गया है, ये alternating current source है, alternating current source of frequency कितना है 60 हर्ट्ज है, ठीक है बच्चों 60 हर्ट्ज। हाँ करंट सोर्स की बात चल रही है बच्चों, करंट सोर्स इज रिटर्न लाइक दिस, ओके। ये एसी वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, इसको एसी वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, इसको करंट सोर्स बोलते हैं, आई, चलो ठीक है, करंट सोर्स एसी करंट सोर्स, हाँ इफ इट इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, इसकी वैल्यू कितना है, एफ इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। हाँ पूछ क्या रहा है, देन पावर फैक्टर, हाँ पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर कितना है बच्चों, हमको तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता है, इन केस ऑफ आर एल सर्क्यूट cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है, लेकिन हमको जेड पता नहीं, वी नो व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। नाउ टू कैलकुलेट पावर फैक्टर, we know R but we do not know Z. Z we are trying to calculate. Z is equal to, we know the formula, square root of R square plus XL square. यहाँ पे R 12 स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ओमेगा एल दैट इज 2 पाई एफ एल, ठीक है। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है, 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना है 60 हर्ट्ज है, एल एल की वैल्यू कितना है, एल इज 0.1, ठीक है, the whole square, that is equal to square root of 12 the whole square, ठीक है, प्लस ऑफ 60 इंटू 0.16 हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज 12 हो जाएगा, 12 पाई दी होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, चलो ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हाँ मैं क्या करूँगा यहाँ पे 12 कॉमन ले लूँगा, अगर मैं यहाँ पे 12 कॉमन लूँगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 12 स्क्वायर है, ठीक है, 12 स्क्वायर कॉमन देने से यहाँ पे 1 प्लस पाई स्क्वायर तो आ जाएगा, ठीक है, तो 12 स्क्वायर बाहर आने से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ, बच्चों मैंने आपको बताया है व्हाट इज पाई स्क्वायर इज 10, इसको 10 लिख सकते हैं, 10 12
रूट ऑफ 11। बच्चों रूट ऑफ 11 कितना होगा? रूट ऑफ 11 रूट ऑफ 9 कितना है? रूट ऑफ 9 है 3, ठीक है। और रूट ऑफ 16 कितना है? 4। ये रूट ऑफ 9 3 होता है, रूट ऑफ 16 4, रूट ऑफ 11 कितना है? 3.3, ओके 3.3 लिख लो। 12 इंटू 3.3 करो। 12 इंटू 3.3 करने से कितना होगा? 12 3 ज़ा 36, ठीक है ना बच्चों? 12 3 ज़ा 36। तो ये कितने आने के चांसेस हैं? 12 इंटू, आराम से मल्टीप्लाई, घबराना नहीं, 6 3 6 3, ठीक है ना? 6 9 3, ठीक है। 39.6, 39.6 40 मान के चलो, ठीक है। 40 अप्रॉक्सीमेटली 40 ले लेते हैं, 40 ओम आ रहा है, चलो ठीक है। दैट इज इक्वल टू आर, आर कितना है? 12 है भाई, जेड कितना है हमको? 40, ठीक है बच्चों। आप इसको डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करेंगे, 20 से, फिर 3 10, हाँ 3/10 कितना होगा बच्चों? 0.3 आ रहा है, ठीक है। 0.3 इज द राइट आंसर। पावर फैक्टर कितना आ रहा है? पावर फैक्टर इज 0.3। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द आंसर फॉर दिस वन इज 0.3, पावर फैक्टर इज 0.3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 फॉर सीरीज एलसीआर सर्क्यूट, रॉन्ग स्टेटमेंट। सीरीज एलसीआर सर्क्यूट में क्या हो सकता है? इन केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस को हम पता है ये अगर आई है तो ये वी आर रहेगा, तो ये क्या रहेगा? वी एल रहेगा और वी सी रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है? वी एल विल बी इक्वल टू वी एल, ये वी एल इज इक्वल टू वी सी है, ठीक है। इफ वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी, ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, और ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा, ओके। यहाँ पे इक्वल हो जाए, वी आर एंड वी एन विल बी सेम, इससे पहले के प्रॉब्लम में हमने देखा था, ठीक है। दिस इज वी एन, टोटल वोल्टेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, चलो ठीक है। और ये तो फेज एंगल है, ठीक है, और ये तो वी आर है, ठीक है, ये वी आर है, ये वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, ठीक है। और करंट तो पहले से है ही, ठीक है। और वी सी माइनस वी एल होने से ये ट्राइंगल नीचे आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? अगर वी सी बड़ा है, अगर वी सी बड़ा है वी एल से, तो ये ट्राइंगल नीचे से आ जाएगा। ये क्या है? टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज है, ये वी आर है, वी आर एंड आई विल बी ऑलवेज इन फेज। ये क्या होता है, क्या हो रहा है? लैगिंग। ये वी सी माइनस वी एल, क्योंकि वी सी बड़ा हो गया, वी सी, और ये 5, ठीक है। देखते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। For series LCR circuit, wrong statement, applied EMF, अच्छा, and potential difference at inductor coil have phase difference of 5/2, and applied voltage that is the net voltage, okay, net voltage, अच्छा, net voltage and potential difference at inductor coil have phase difference of 5/2 हो सकता है, ठीक है, that can happen, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वी एन एंड वी एल जो है, वी एन एंड वी एल क्या हो रहा है? फेज डिफरेंस कितना मेंटेन कर रहे हैं, ओके, एट इंडक्टर 5/2, ये सही है, ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर इंडक्टर या फेज डिफरेंस ऑफ 5/2, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर, अच्छा, ये वीसी की बात हो रही है, अच्छा, एंड इंडक्टर, ओके, फेज डिफरेंस वी एल, ये कह रहा है 5/2। देखिए यहाँ पर भी 5/2 नहीं, ये ऊपर है नीचे है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पर भी हो ही नहीं सकता, ठीक है, वी आर माइनस वी सी, यहाँ
This is the wrong statement. Okay. Next question. Applied voltage and potential difference of resistor are in phase. हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि these are in phase. Condition of resonance है. Potential difference across resistance and capacitor. अच्छा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में पे2 ये हो रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इज दिस वन। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर बी एल है, बी सी है, देखिए, ओके, इट इज़ नॉट 90 डिग्री एंड हियर आल्सो इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर दिस वन इज पोटेंशियल डिफरेंस at C and inductor they are not having phase difference of pi by 2। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 38 क्या कर रहा है? इन प्योर रेजिस्टिव सर्क्यूट that is AC the current lags behind in case of pure resistive circuit we know that voltage and current are in phase। okay, ये R है, ये I है, ठीक है, VR, okay, VR and I, okay, VR and I are always in phase with the EMF, okay, that is the voltage in phase with the ये देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 39 क्या बोल रहा है ये? R and reactants are present in AC series then the impedance circuit। हाँ हमको तो पता है the formula for impedance is Z is equal to square root of R square plus XL, जो भी है XC हो या XL हो, ठीक है, रिएक्टेंस बोला गया है तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 864 plus 36 is how much? Root of 100, 10 ohm is the right answer। तो आसान सवाल है ये, तो बस रिएक्टेंस है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये एक्सेल भी हो सकता है, एक्सी भी हो सकता है। जस्ट हमको फार्मूला से मतलब है, जस्ट राइट जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल हो या एक्सी हो, वन एंड द सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 12 ओम, आर इज इक्वल टू कितना है? 12 ओम है, ठीक है, और एल की वैल्यू है 0.21 हेनरी, ठीक है, सोर्स ऑपरेटिंग एट वी दिया गया है, वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स है, ठीक है, और एफ इज इक्वल टू 50 साइकिल्स पर सेकेंड और 50 हर्ट्ज। द फेज एंगल बिटवीन द करंट, फेज एंगल, तो ये आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में हमको तो पता है व्हाट इज द फेज एंगल, tan phi will be equal to, in case of RL circuit tan phi will be equal to XL by R होता है। XL क्या होता है? 2 pi FL होता है, चलो ठीक है, by R, ठीक है बच्चों। 2 इंटू पाई इंटू 50, L कितना है? L इज 0.21 डिवाइड बाई R, R कितना है? 12, ठीक है बच्चों। तो tan phi क्या हो जाएगा? tan phi will be equal to, इसको हम 1 2 सर 2 6 2 सर, फिर यहाँ पे 3 2 सर 6 इंटू 25, ठीक है बच्चों, हाँ 25 बाई 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू पाई, 25 पाई पहले से है, इंटू 0.21 बाई 3, tan phi इज इक्वल टू, हाँ देखो बच्चों इसमें 25 अब पाई को 3 ही मान के चलते हैं, फर्ज करो विल दिस कैंसिल दिस वन, पाई एंड 3 कैंसिल दिस वन, 25 इंटू 0.21 करो कितना आएगा? 25 इंटू फर्ज करो 0.21 बाई 2, 52.5, अराउंड 52.5 आ रहा है, ठीक है, 52.5, 52.5 .
3.14 नो सॉरी 5.25 यहाँ पे क्या हो जाएगा जस्ट 5.25 हाँ कितना आ रहा है बच्चों 5.25 आ रहा है ठीक है बिकॉज दिस इज 0.21 नॉट 2.1 0.21 है तो यहाँ पे 5.25 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फाइव ओके tan इनवर्स ऑफ 5.25 ये समझने वाली बात है बच्चों ओके नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अगर ये 1 होता तो कितना होता tan 5 फर्ज करो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है tan 5 इज इक्वल टू 1 होता ठीक है फर्ज करो 1 होता तो 5 कितना हो जाता tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है ये लेकिन ये 1 से बड़ा है 1 से अगर बड़ा है तो वैल्यू 45 डिग्री से ही बड़ी होगी यहाँ पे एबो 45 डिग्री और tan 90 नहीं होगा क्योंकि बिकॉज वी नो tan 90 इज हाउ मच tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी नहीं है तो ये 45 डिग्री भी नहीं है ठीक है इट शुड बी बिटवीन अबव 45 डिग्री and it should be less than 90 degree okay just by seeing this value that is 5.25 सिंप्लीफाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हमको 5.25 वैल्यू आ रही है ठीक है तो इससे ये पता चलता है कि the angle is between above 45 degree and less than 90 degree and that is 80 degree okay ये बस सोचो कि हमको tan 80 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है just by seeing the options you can say that 80 degree is the right answer because we know that if it is 1 अगर यहाँ एक आता तो 45 डिग्री होता अगर यहाँ इन्फिनिटी आता तो 90 डिग्री होता if it is more than 1 and less than infinity तो 80 डिग्री इज द राइट चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं what will be the phase difference between virtual voltage and virtual current when the current in the circuit is wattless क्वेश्चन नंबर 41 में when the current in the circuit is wattless क्या माना है if the current is wattless then power is zero okay power क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा okay क्या होता है if the current is क्या बन जाएगा wattless बन जाएगा if the current is wattless then power is zero hence phase difference phi is equal to 90 degree ऐसा कब होता है what is cos of 90 degree is equal to 0 ठीक है और कितना we know what is PR is equal to VRMS into IRMS into cos of phi अगर ये 0 हो गया तो 0 हो जाएगा this is called wattless okay no power consumption ऐसा सिर्फ दो सर्किट में होता है प्योर एल में होता है प्योर एल सर्किट में और प्योर सी सर्किट में ओके वाटलेस करंट होता है करंट इन द सर्किट बिकम्स वाटलेस चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं इसका आंसर कितना है इसका आंसर इज 41 का आंसर हमको आ रहा है 90 डिग्री ओके 90 डिग्री इज द राइट आंसर 42 क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है हाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट इज एफ अच्छा एफ इज इक्वल टू एफ दिया गया है एफ नॉट नहीं एफ 1/2 पाई रूट ऑफ एल चलो ठीक है ये तो कैपेसिटेंस इज मेड 4 टाइम्स अच्छा ठीक है एफ डैश में क्या करेंगे पोटेंशियल वैल्यू 1/2 पाई रूट ऑफ एल इंटू सी को 4c कर दीजिए ठीक है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 12 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 2 इंटू
2 पाई रूट ऑफ एल सी। ओके, हमको पता है व्हाट इज 1 बाई 2 पाई एल सी, दैट इज इक्वल टू एफ बाई 2 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 2 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। इफ आई टेक दिस 4 आउटसाइड, ओके, आई विल गेट 2 into 2 4 pi। अगेन व्हाट इज 1 divided by 2, अगेन 2 आई कैन टेक आउटसाइड 2, ये कितना है, दिस इज नथिंग बट एफ, यहाँ पे है, ठीक है, दैट इज एफ बाई 2। क्वेश्चन नंबर 43, हाँ क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं हम। इन नॉन रेजोनेंट सर्क्यूट द नेचर ऑफ सर्क्यूट फॉर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द रेजोनेंट। हाँ ये अच्छा सवाल है बच्चों, हमको तो पता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इन केस ऑफ ए रेजोनेंट सर्क्यूट। ओके, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, ये करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, एम्पलीट्यूड। ओके, और यहाँ पे दिस इज द कंडीशन वेयर frequency is resonant, this is called resonant frequency। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, XL will be equal to XC हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जब धीरे धीरे, वी नो व्हाट इज XC, 1 by 2 pi FC। व्हाट इज XL, XL इज इक्वल टू 2 pi FL। ठीक है बच्चों, जब फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, XC यहाँ पे ग्रेटर होगा, XC विल बी ग्रेटर देन XL। व्हाई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अभी कम है। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस, XC विल बी मोर। ओके, इफ XC विल बी मोर, XC will be more if frequency is less, और इसी तरह XL will be high, okay, if frequency increases। अब frequency कम है, therefore XC will be greater than XL। So here till resonance the circuit will act as a capacitive circuit, ये capacitive circuit की तरह act करेगी। ठीक है, यहाँ पे resistive circuit बन जाएगी क्योंकि XL इक्वल टू XC हो जाएगा। here it acts as a resistive circuit। और यहाँ थोड़ा बढ़ते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, XL will be greater than XC हो जाएगा। now here if the frequency is more than the resonant frequency, the circuit will act as इंडक्टिव सर्क्यूट। ओके, इंडक्टिव, यहाँ पे कैपेसिटिव सर्क्यूट ऐड करेगी, यहाँ पे रेजिस्टिव सर्क्यूट, और यहाँ पे इंडक्टिव। द रेजोनेंट इन नॉन रेजोनेंट सर्क्यूट द नेचर ऑफ सर्क्यूट फॉर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। सो ये लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पे द सर्क्यूट विल एक्ट एज व्हाट, इंडक्टिव सर्क्यूट। the answer is C is right। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है you have to find the potential difference in case of कौन सा है, RL सर्क्यूट है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वी एन इक्वल टू हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वी आर कितना है, वी आर 20 है, 20 दी होल स्क्वायर, प्लस वी एल कितना है, रेजिस्टेंस बाद में दिया गया है, इंडक्टेंस पहले दिया गया है। ठीक है, प्लस वी एल 16 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, यू कैन टेक 4, हाँ 4 तो हो जाएगा, 4 into 5 दी होल स्क्वायर। ठीक है,
प्लस ऑफ यहाँ पर 4 क्योंकि ये 4 बाहर ले सकते हैं रूट के बाहर, तो अगर 4 बाहर आ गया तो 4 स्क्वायर, ओके, तो इसको 4 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, 25 प्लस 16, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 कितना है, 41, ठीक है बच्चों। रूट ऑफ 36 6 है, रूट ऑफ 36 कितना है, 6 है। रूट ऑफ 49 कितना है, 7 है। रूट ऑफ 41 है, रूट ऑफ 41 कितना ले सकते हैं, 6 पॉइंट, चलो 4 मान के चलते हैं, 6.4, 4 इंटू 6.4, 24 से बड़ा, 24 से बड़ा एक ही आंसर है यहाँ पे 25.6, 25.6 कोर्स इज द राइट आंसर। ऐसे समझ के लिखना है आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। द करंट इन द सर्क्यूट, हाँ क्या दिया गया है, वी हैव बीन गिवन नेट वोल्टेज 220 वोल्ट्स है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, L is given 0.2 Henry and R is given. You have to calculate current. Vn is equal to, you have to calculate the current. Vn is equal to I into Z है, Z will be equal to, I is equal to Vn पे Z हो जाएगा, you know Vn but you do not know Z, हाँ Z calculate कर लेंगे, Z is equal to square root of R square, in case of RL सर्क्यूट आपको तो पता है, Z is equal to square root of प्लस ऑफ XL स्क्वायर हो जाएगा, that is equal to square root of R square plus of 2 pi FL the whole square, that is equal to square root of R कितना है, R is 20 दिया गया है, 20 the whole square plus of 2 into pi into 50, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी is given 50 hertz, 50 into L is how much, 0.2 the whole square, that is equal to square root of 20 the whole square plus of, हाँ 20 the whole square plus of 2 into 50 कितना हो जाएगा, 100, 100 into 0.2, 100 into 0.2 हो जाएगा 20, पाई तो पहले से है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हाँ अब हम यहाँ पे 20 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 20 स्क्वायर बाहर आने से तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 दी होल स्क्वायर लिख लो, प्लस और क्या है, पाई स्क्वायर है यहाँ, पाई दी होल स्क्वायर, ठीक है, पाई दी होल स्क्वायर है, ये 20 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, पाई स्क्वायर आपको पता है, मैंने आपको बताया है पाई स्क्वायर, यू हैव टू रिमेंबर 10, 1 प्लस 10, ओके, 20 रूट ऑफ 11, 20 रूट ऑफ 11 में रूट ऑफ 9 कितना है, 3 है, रूट ऑफ 9 जो है 3 है, रूट ऑफ 16 जो है 4 है, तो रूट ऑफ 11 कितना आएगा, 3.3 आएगा, 20 इंटू 3.3, 60 से बड़ा, ओके, हाउ मच, 20 इंटू 3.3 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3.3 कर लें, 20 इंटू, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई आल्सो, ओके, 20 इंटू 0, 66, exactly getting 66, now 66, now calculate I is equal to Vn by Z, Vn कितना दिया गया है, we have been given Vn as 220 volts, अच्छा 220 by 66, ठीक है बच्चों, 220 by 66, now you have to
सिंप्लीफाई दिस 33,110। ठीक है बच्चों, तो आंसर 33 3 3 हाँ, लेकिन अगेन 3.3 हो सकता है, क्योंकि 33 तो नहीं हो सकता, 5 तो नहीं हो सकता, 15 तो नहीं हो सकता, 3.33 हाँ 110, क्योंकि 110/33 कितना हो सकता है 3.33 एम्पेयर्स। 3.33 एम्पेयर्स आने से कितना हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3.33 एम्पेयर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रॉब्लम के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वन एंड ऑल।